हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट टाइप के हमारे क्वेश्चंस आते हैं आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट। इसमें हमें किसी किसी सामान की कॉस्ट दी हुई होती है और उससे रिलेटेड हमें इक्वेशंस बनानी होती हैं। तो हम उन इक्वेशंस को किस तरह से हम बनाते हैं ये देख लेते हैं। तो जैसे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं। इसमें हमें ये दिया हुआ है कि कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स उसने खरीदे ₹3,800 के। इसी तरह से 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स ही बाइज फॉर ₹1750। तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे दो सामान दिए हुए हैं, बैट और बॉल उसने खरीदे और हमें डिफरेंट क्वांटिटीज़ के डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट दी हुई हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि हमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल। तो हम ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज X रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू Y रुपीज़। ये रुपीज़ में है, ठीक है। तो एक बैट की कॉस्ट अगर X हो गई तो 7 बैट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7X, और 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 6Y। तो हमारी ये पहली इक्वेशन इससे इजीली बन करके आ जाएगी 7X प्लस 6Y इज इक्वल टू 3800। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन हमारी बन जाएगी, 3 बैट्स हैं तो 3X प्लस 5Y इज इक्वल टू 1750। अब इन इक्वेशंस को आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हो जिससे आप इजीली कर पाते हो। यूजुअली हम एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी उससे हमारा कैलकुलेशन हो जाता है। तो मैं आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से ही बता देती हूँ। तो मैं यहाँ पे y का कोएफिशिएंट इक्वेट करूँगी, तो पहली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाइड बाय 5 करूँगी और दूसरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाइड बाय 6 करूँगी। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ गया 35X 30Y इज इक्वल टू, तो ये हमारा सॉल्व होकर के इस तरह से आ जा रहा है। सारा हमने जब मल्टीप्लाई कर लिया और अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ गया मेरा 17X। ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस माइनस हो जाएंगे, और ये आ गया है हमारा 8500 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा x इज इक्वल टू 8500 अपॉन 17, और ये हमारा आ जा रहा है 500। तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट हो गई ₹500। 1 बैट की कॉस्ट हो गई ₹500, और इसमें अब इस x को आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल लोगे तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल हमारी आ जाती है इज इक्वल टू ₹50। आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट में कुछ हमारे पास कुछ दूसरे तरह के क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं कि हमें एक फ़िक्स चार्ज दिया होता है और चार्ज पर किलोमीटर दिया होता है, या फिर हमें किसी हॉस्टल में रहने का फ़िक्स चार्ज, या ट्रेन में रिजर्वेशन हम जब कराते हैं तो सीट का फ़िक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से हमें डेटा दिया हुआ होता है। तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देख लेते हैं। तो टैक्सी चार्जेस का एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट, ये हम देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर हमें फ़िक्स चार्ज निकालना है और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है। तो फ़िक्स चार्ज को हमने मान लिया x और चार्ज पर किलोमीटर को हमने y मान लिया। फ़िक्स चार्ज का मतलब है कि आप अगर थोड़ी सी दूर भी चले तो भी आपको चार्ज ये देना ही देना है, चाहे आप 1 किलोमीटर से कम चले या ज़्यादा चले, इतना पैसा तो मतलब सबको देना ही है। और उसके बाद में फिर पर किलोमीटर चार्ज का मतलब हुआ कि हर किलोमीटर पे आपको कितना कितना रुपीज़ देते जाना है। जैसे 1 किलोमीटर चले तो आपको y रुपीज़ देना है, 2 किलोमीटर चले तो आपको 2y रुपीज़ देना है, 3 चले तो 3y रुपीज़ देना है, इस तरह से है, ठीक है। तो अब हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना देखते हैं। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज और फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज़ 105। तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस चला तो पहली इक्वेशन हमारी बन गई, देखो x तो हमें देना ही देना है, प्लस 10 किलोमीटर चले तो 10y हो गया चार्ज पर किलोमीटर का, और ये हमें चार्ज दिया हुआ है
इक्वल टू ₹105। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। इसी तरह से फिर सेकंड किलोमीटर दिया है 15 किलोमीटर चले और चार्ज पेड है ₹155। 15 किलोमीटर यानी 15y हो गया और x तो है फिक्स चार्ज। तो अब ये हमारे पास में इक्वेशन बन करके आ गई है और इजीली ये सॉल्व हो ही जाएगी क्योंकि हमारे पास x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। सब्ट्रैक्ट किया तो x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ये आ गया -5y और ये आ गया -50। तो दिस गिव्स y इज इक्वल टू 10। y तो हो गया 10 और x कितना हो गया, जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो फिक्स चार्ज आ गए ₹5 और चार्ज पर किलोमीटर आ गया ₹10। ठीक है। और फिर हमें एक और क्वेश्चन आगे दिया हुआ है कि 25 किलोमीटर अगर हम चलेंगे तो कितने रुपीज़ हमें देने हैं। तो 25 किलोमीटर के लिए हम निकाल लेते हैं। फॉर 25 किलोमीटर x यानी कि फिक्स चार्ज 5 हमें देना है और 25 इंटू 10 ये हमें और चार्ज देना है पर किलोमीटर का। तो ये आ गया 5 + 250 यानी कि हमें ₹255 देने हैं।